अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज हम एस टी एस जो कि बी पी एस 515 इंटरमीडिएट कैटेगरी है उसके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ कवर करेंगे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, एम सी क्यूज़ वन हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल? यू आर एल की मुकम्मल शक्ल क्या है, या आप कह सकते हैं कि यू आर एल की एब्रीवेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उसके अलावा जो यू आर एल है उसके थ्री पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो प्रोटोकॉल, और जो दूसरा पार्ट है वो है डोमेन नेम, और जो तीसरा पार्ट है वो है पैथ। एलईडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी का लिटरली मतलब क्या है, या एलईडी का मतलब क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइट एमिटिंग डियोड। एलईडी की जो पहली प्रोडक्शन थी वो अक्टूबर 1962 को हुई थी। और उसके अलावा एलईडी के चार इन्वेंटर्स थे। ओएस कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मीन्स, ओएस कंप्यूटर मुहफ़्फ़फ़ का आमतौर पर मतलब क्या है, या ओएस का लिटरली एब्रीविएशन क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कि वेरियस रिसोर्सेज और उसके अलावा कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। Which one is not in the function in MS Excel? एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवीजी। इनमें से एवीजी एक्सेल के कौन से भी फंक्शन में मौजूद नहीं है। और अगर एक्सेल की बात की जाए, ये एक स्प्रेड शीट एप्लीकेशन है जो कि 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से लॉन्च की गई थी। एक डेटा टेबल बनाने के लिए एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट यूज़ करता है। Which key is used for left alignment in MS Word? MS Word में बाएं सफ बंदी के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एल। और उसके अलावा दाएं सफ बंदी के लिए हम कंट्रोल आर का इस्तेमाल करते हैं। डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। क्या टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग डैश की सहूलत के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? या आप कह सकते हैं कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमको टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग की सहूलत देती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिटर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस नस्ल में मुतारिफ हुई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्थ। माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम्स, उसके अलावा कैलकुलेटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश टेक्नोलॉजी। पहली जनरेशन वाली कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। कंप्यूटर के पहले नस्ल को हम लियो के नाम से जानते हैं लिटरली। जो कंप्यूटर के पहले नस्ल की ड्यूरेशन थी वो थी 1940 से लेकर 1956 तक। और उसके अलावा कंप्यूटर के टोटल 5 नस्लें हैं। हाउ मेनी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैज़, कंप्यूटर के कितने नस्लें हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिफ्थ। 5 नस्लें हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर की जो दूसरी नस्ल थी वो 1956 से लेकर 1963 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। और जो कंप्यूटर की तीसरी नस्ल थी वो 1964 से लेकर 1971 तक थी, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। और कंप्यूटर्स की जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1972 से लेकर 2010 तक थी, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया था। और रह गई है कंप्यूटर की आखिरी नस्ल जो कि फिफ्थ जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो अभी शुरू है 2010 से लेकर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन काउंटर पार्ट्स वाज, पहले नस्ल के अहम मंसूबों में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक जुजा कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क? कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजर। लेजर टेक्नोलॉजी कम्पैक्ट डिस्क में इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज कम्पैक्ट डिस्क की मिसाल है। और उसके अलावा जो कम्पैक्ट डिस्क था वो जेम्स टी रसल ने इन्वेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेपर? मुंदरजा झील में से कौन सा कागज का साइज नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंडस्केप। एबेकस वाज द फर्स्ट डैश। एबेकस पहला क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। जो अबेकस मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो टिम क्रेनमेर की तरफ से 1970 में इन्वेंट किया गया था। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाया गया आउटपुट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्ट कॉपी। रैम स्टैंड्स फॉर। रैम का लिटरली एब्रीविएशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डैश इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सिस्टम ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट वैलिड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन दुरुस्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफिस विस्ता। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के जरिए किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशंस कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक ऑपरेशन। और उसके अलावा जो कंप्यूटर है वो 5 बेसिक ऑपरेशंस कंट्रोल करता है। पहला नंबर है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन इज नोन एज। एक किरदार जो बेसलाइन से ऊपर और छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपरस्क्रिप्ट। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस या आला दरकार होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम।